हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी के आंसर की के ऊपर कि आंसर की आपका कब तक जारी हो सकता है। साथ में पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब कंडक्ट करवाए जाएंगे और मेल कैटेगरी अथवा फीमेल कैटेगरी में पीईटी के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपका जो ग्रुप डी का पेपर है वो साथियों 17 अगस्त से टोटल आपका पेपर स्टार्ट होता है और 17 अगस्त से लेकर के यहाँ पे देखिए टोटल 10 अक्टूबर तक आपका 11 अक्टूबर तक आपका पेपर होना तय होता है। लगभग 2 महीने का यहाँ पे समय है दोस्तों। इन 2 महीनों के भीतर आपका टोटल ग्रुप डी का 5 फेज़ों में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इन 5 फेज़ों में 1 करोड़ से भी अधिक अभ्यर्थियों का यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन अटेंडेंस आप मान के चल सकते हो कि 50 से लेकर के 60% के आसपास अटेंडेंस रहा, जिसमें से लगभग जो है वो 50 से 60 लाख के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंसर की के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया या फिर पिछला बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था तो आपने ये गौर ज़रूर किया होगा कि आंसर की आने में बहुत ज़्यादा ये लोग देर नहीं करते हैं। आंसर की पहले से ही सेट होता है, बस आपने जो आंसर दिया है यहाँ पे और रेलवे का जो आंसर है उसको एक बार मैच करना होता है और सिस्टम में अपडेट करना होता है। बस केवल सिस्टम का अपडेशन का काम रहता है दोस्तों, और कुछ भी यहाँ पे काम नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर की पहले से बना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम जो है वो मैक्सिमम आपका 15 दिन लग सकता है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि अधिकतम आपका जो है वो 15 दिनों का टाइम जो है वो लग सकता है आंसर की के लिए, क्योंकि आपने एनटीपीसी का सीबीटी 2 का पेपर देखा होगा। सीबीटी 2 का पेपर के अंदर आपको 4 दिनों के भीतर जो है देखिए 9 तारीख को और 10 तारीख को यहाँ पे लेवल 6 का और लेवल 4 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और 13 तारीख को यहाँ पे आंसर की दे दिया गया था। तो समझ सकते हैं लगभग 4 दिनों के भीतर आपका आंसर की वहाँ पे जारी कर दिया गया था। हालांकि वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम थी, यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैक्सिमम आप लेके चल सकते हो कि 15 दिन यहाँ पे लग सकते हैं और 15 दिनों के भीतर आपका आंसर की जो है वो जारी हो सकता है। तो एक डेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इतने तारीख तक आपका जारी हो जाएगा। देखिए 11 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। यहाँ से आप 15 जोड़ लो दोस्तों, तो 11 में से यदि आप 15 जोड़ते हो तो 5 और 1 6 और ये 26 हो जाता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 26 से लेकर के आपका 30 अक्टूबर के बीच में आंसर की कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए श्योर हो जा दोस्तों कि 26 से लेकर के 30 अक्टूबर तक आपका जो है वो आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा पीईटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि पीईटी कब तक स्टार्ट होंगे। देखिए इसके बाद जो है ना आपका रिजल्ट का दौर स्टार्ट होगा। रिजल्ट फिर आना तय होगा सभी आरआरसी के द्वारा। जो भी आपका जिस भी बोर्ड से आप भरे होंगे उस बोर्ड से आपका रिजल्ट आना तय होगा और उसके बाद फिर आपका जो है वो यहाँ पे फाइनल फिर रिजल्ट आने के बाद पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए रिजल्ट जो है दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर के अंदर आपका आंसर किया आएगा, नवंबर के मिड के अंदर। ठीक है, नवंबर के 2nd वीक के अंदर आपका जो है वो रिजल्ट दे दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है वो आपका पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आप मान के चल सकते हो कि दिसंबर के 1st वीक के अंदर। ठीक है, दिसंबर का जो 1st वीक चलेगा दोस्तों उसके अंदर आपका जो है वो पीईटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके लिए भी आप यहाँ पे निश्चिंत रह सकते हो कि दिसंबर के 1st वीक में आपका पीईटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पीईटी के अंदर होगा क्या, मतलब मेल कैटेगरी के अंदर क्या होता है और फीमेल कैटेगरी के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मेल कैटेगरी में बात करते हैं। तो देखिए मेल कैटेगरी के अंदर आपका जो है वो आपको 1000 मीटर का रनिंग यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग तय करना होता है, जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर रनिंग होता है और इसके लिए केवल आपको एक मौका दिया जाएगा। अगर पहले मौके के भीतर आप फेल हो जाते हो, दौड़ नहीं पाते हो, तो फिर जो है वो फाइनली आपका ग्रुप डी तक का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो इसी के अंदर छटते हैं। यही 1000 मीटर के रेस के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली प्रैक्टिस इसी को कर लेना है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1000 मीटर का ही रनिंग है, 1 किलोमीटर का ही रनिंग है, लेकिन इनको टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। 5 मिनट 40 सेकेंड का इनको टाइम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी से इनका टाइमिंग जो है वो ज़्यादा है, बाकी रनिंग 1000 मीटर का ही है। देखिए ये पहला पार्ट हुआ पीटी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए क्या होता है दोस्तों, तो सेकेंड पार्ट के अंदर आपका जो है वो मेनली दोस्तों मेल कैटेगरी के अंदर जो है वो 35 केजी का वजन आपको लेकर के यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। ठीक है, 100 मीटर के जो डिस्टेंस है 35 केजी वजन लेकर के ट्रेवल करना होता है। कितने देर में, तो 2 मिनट में।
और इसके लिए भी आपको केवल एक ही मौका दिया जाता है। एक बार आपको उठा करके दे दिया जाएगा 35 केजी, तो आपको 2 मिनट के भीतर 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेना है। यदि आप एक चांस में फेल हो जाते हो तो आपका ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी का सफ़र है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो इनका भी 100 मीटर का डिस्टेंस ही तय करना होता है 2 मिनट के अंदर, बट इनका वजन जो है वो कम हो जाता है, 35 केजी की जगह 20 केजी का वजन हो जाता है। ठीक है। तो फीमेल कैटेगरी में 20 केजी का वजन है, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 मिनट के भीतर। तो ये आपका पीटी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का दूसरा पार्ट हुआ। यदि आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका फर्दर जो है वो डीवी और मेडिकल के लिए इकॉल लेटर आएगा, और डीवी और मेडिकल के बाद दोस्तों फिर आपका जो है फाइनल पैनलिस्ट बना करके आपका ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाएगा। तो ये था पीटी और फाइनल डीवी तक का डेट दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हैं, कब तक आंसर की आ सकता है, कब तक पीटी हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।